वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हो जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट से देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। मैं फिर से आपको बोलता हूं बार बार कि व्याकरण पर फोकस कीजिए, कवि लेखक का नाम याद कर लीजिए, उसका जीवनी देख लीजिए, कहाँ से थे, क्या थे, नहीं थे, कि छायावाद के थे या जो है किस विचारधारा के कवि थे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और व्याकरण तो आपका हर हालत में अच्छा होना चाहिए। उसमें भी आपको जो शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, सकर्मक अकर्मक, ये सब पढ़ लीजिएगा। सार्थक निरर्थक शब्द जो होता है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, ये सब अच्छे से कर लेना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन का कौन व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। उसके बाद जो है आपको समास कारक पे विशेष रूप से फोकस करना है। कारक का जो है 8 कारक के चिन्ह याद कर लीजिए। एक एक दो दो स्टेटमेंट जो है उसका ध्यान रखना है, कैसे जो है पहचाना जाता है। समास पढ़ लीजिए अच्छे से। समास में बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास अच्छे से कर लीजिए। अव्ययी भाव उसमें कुछ है नहीं खास, 2-4 चीज़ ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो है आपको विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, अलंकार, इतना चीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो आपका व्याकरण से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ कवि लेखक का पाठ्य पुस्तक का जो है कहानी समरी वगैरह देख लीजिए अच्छे से। पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में रहिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। करंट वगैरह थोड़ा जो है 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है मास्टर वीडियो बना दूँ। हालांकि आपको जो है क्या करना है कि 40 नंबर में जो थोड़ा करंट अभी देख लीजिए, अभी फिलहाल समय कम है तो, और जो है मैथ्स रीजनिंग थोड़ा हर वेराइटी का एक आध दो दो चार चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे घन वाला क्वेश्चन होता है, घन घनाभ वाला, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपका मिरर वगैरह हो गया, ठीक है। जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो पढ़ लीजिए, रीजनिंग में मैथ्स पढ़ लीजिए थोड़ा। तो 40 नंबर में जो आपका कॉमन पेपर आएगा सबसे थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा, और 80 नंबर में जो है आपका सब्जेक्ट कराएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया मोटिवेशन, अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए राहुल सांकृत्यान है। आगे कह रहा है कि हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। तो ये जो है आपका मलबे का मालिक पे जो है इसके कहानी पर आधारित है। आगे कह रहा है कि जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ जो है आपका बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कर्ता पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संख्या जो है संज्ञा कौन सा हो जाएगा। तो आपका सेना होगा। सेना हमेशा क्या होता है, तो गुच्छों में रहता है, मतलब समूह में रहता है। आगे कह रहा कि बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। तो क्षुद्र का विपरीतार्थक जो है आपका महान हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा कि मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है। तो ये जो है आपका आलोचना विद्या की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए गाय होता है, नदी होता है, इंद्रिय होता है, गज जो है आपका, तो ये जो है गज जो है संस्कृत में बोलते हैं हाथी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है। तो ही जो है आपको पता होना चाहिए क्रिया क्या है। तो एक तरीके से निपात है, जोर दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बात पर जो अतिरिक्त जोर देने के लिए जो है जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको निपात कहते हैं। जैसे तक, ये कहता अभी तक हम काम कर रहे हैं। मत जाओ, क्या कर रहे हो, हाँ, बोलचाल में नहीं होता। भी, केवल, जी नहीं, न, काश, ये सब जो है निपात है एक तरीके से। आगे करा कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 धैर्य जो है आपका तद्भव नहीं है, तत्सम है। आगे कह रहा कि भावना में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय लास्ट में आता है, तो आपका जो है ना प्रत्यय है, अना प्रत्यय, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में हुआ था। आगे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। तो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य का मतलब होता है लैंग्वेज पेपर, जैसे हिंदी, संस्कृत आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। तो कुल कितनी जो है साहित्य में दिया जाता है। तो ये जो है आपका
22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है आपका तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज प्लस ज्ञ हो जाएगा, ठीक है, ज प्लस य, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है जन्मेजय का नाग यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, चोटी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जो है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह जो है निश्चितता का बोध कराता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लापता। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो है लापता आपको पता होना चाहिए, ला जो है उर्दू के उपसर्ग से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो हो जाता है आपका अपराह्न हो जाता है, और उससे पहले जो है पूर्वाह्न होता है, ठीक है। घड़ी देखने में बहुत यूज आता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि संभवतः वह जो है लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभावना व्यक्त हो रहा है, कन्फर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो ये जो है आपका 31 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चौगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो बताइए, ये थे जो है आपका औरंगजेब के थे, कालिदास त्रिवेदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको, मैं कानपुर गया था, ये जो है आपका शुद्ध है वाक्य। आगे कह रहा है कि अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गंधर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अठकोना में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 8 कोना बोध हो रहा है, मतलब जो है संख्या का बोध हो रहा है, ये जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर संख्या दिखे तो 90% केस में जो है द्विगु समास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ केस में बहुब्रीहि समास होता है, जिस केस में कोई पद जो है प्रधान न होकर, जैसे ना 8 होता न कोना होता, कोई विशेष अर्थ आ जाता तो बहुब्रीहि समास हो जाता। आगे कहा कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अकर्मक क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो विप्सा में जो है आपका शब्दालंकार है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि द्वंद्व समास में सभी पद जो है प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे दाल भात हो जाता है, दिन रात होता है, इसमें क्या होता है, दोनों समान ही अर्थ रखता है। दाल का वजूद बिना भात का जो है नहीं है, भात का वजूद जो है दाल के बिना नहीं है, दिन का वजूद रात के बिना नहीं है, रात का वजूद दिन के बिना नहीं, दोनों पद प्रधान है। कह रहा है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगुवाद जो है द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। बिल्कुल द्विगु समास पहचानने का सिंपल सा तरीका संख्या का बोध होता होगा, जैसे अठकोना हो गया, चौराहा हो गया, चार राहों वाला, त्रिभुज, ये भी जो है एक तरीके से द्विगु है, क्योंकि 3 भुजा वाला जो है त्रिभुज होता है, ठीक है। तो संख्या का बोध हो रहा है। आगे कह रहा है कि तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जो विशेष्य होता है। तो ये भी जो आपका सॉलिड जो है सही है एक तरीके से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है वो है आपका योजक चिन्ह, ठीक है। ये जो होता है आपका चिन्ह योजक चिन्ह हो जाता है, ठीक है। ये जो है आपका ये जो ऐसे डस डस होता है, इसको लोपक चिन्ह बोलते हैं, लोप चिन्ह, ठीक है। क्या है? लोप चिन्ह है। ये छोटा सा डंडा रहेगा तो ये योजक चिन्ह हो जाएगा, और ये ऐसे बड़ा सा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाता है आपका समाप्ति सूचक। चलिए आगे कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का होता है आपका स्त्रीलिंग नेत्री होता है, ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। कवि का क्या होता है? कवयित्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, मालवी। नेक्स्ट कह रहा कि चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो सीमिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्मीनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मंडलंकृति भक्ति जो है पंक्ति किस लेखक की है? तो ये जो है आपका जयदेव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत तलिका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो है सिन्होत्रा नाम है, ठीक है, सिन्होत्रा। उच्चारण करके आप देखिएगा 2-4 बार, सिन्होत्रा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थिक शब्द है? तो कसरत का जो है अनेकार्थिक क्या हो जाएगा बताइए आप। अब बहुत कसरत किए हैं, गाँव देहात में करता है नहीं, तो हो जाएगा आपका जो है व्यायाम, ठीक है, उसी को एक्सरसाइज भी कहते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो स्तुति का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? जो स्तुति का मतलब क्या होता है? निंदा करना किसी का, ठीक है, और उसका विलोम पूछ रहा है। सॉरी दोस्तों, स्तुति का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है पूजा करना, किसी को जो है मान सम्मान देना। नहीं कहता कि दिन भर उसका स्तुति करते रहता है, मतलब उसके लट्टू है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में जो है आपका अना प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राग दरबारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त तो शब्द कौन सा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, अगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक से अधिक हो जाएगा। जैसे गरीबी भी एक तरीके का विशेषण ही है, सूखा, पीला सा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पहाड़। एक पहाड़ से सारा जो है पहाड़ का बोध होता है। इसी में अगर हिमालय पर्वत दे दिया जाता है पहाड़, तो वो जो है एक विशेष प्रकार का है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कह रहा कि निबटा इनमें से किसकी उपबोली है? तो ये हो जाएगा आपका जो है बघेली का जो है उपबोली है, ठीक है। बघेली आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ वाला एरिया में बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा कि संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो संत सिंगा की जो भाषा थी निमाड़ी थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, यम जो है करुण रस के देवता है। आगे जो 121 से लेकर 129 तक जो है साथियों आप लोग का पैराग्राफ है, तो आप पढ़ लिख के बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं पीडीएफ जो है डाल दूंगा कुछ घंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों को वस्त्र 2 वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। गरीब के लिए जो वस्त्र दिया जा रहा है। आगे कह रहा है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी। नेक्स्ट कह रहा है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कच्चायन। व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण को अच्छी तरीके से जानता हो। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एक उपन्यासकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है, ठीक है, उपन्यासकार नहीं है। आगे कह रहा है कि बनाफुरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो ये जो है आपका बुंदेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, सोहन जो है केला खाता है, ठीक है, खा रहा है, ठीक है, और ये जो है आपका इसमें सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए। चिराग तले अंधेरा का मतलब अर्थ क्या है बताइए? अपनी बुराई न देखना। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो सांप का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है एक से अधिक जो है आपका सांप का पर्यायवाची होगा, ठीक है। अहि गोकर्ण ये सब जो है सांप का ही पर्यायवाची है। आगे कह रहा है कि
किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णा जो है अनुक्रम से रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गारसा द तासी। कवियों का क्रम जो है वर्णानुक्रम रखा है। आगे करा कि इनमें से अपील शब्द क्या है? तो अपील शब्द जो है आपको पता होना चाहिए, विदेशज जो है विदेश से आया हुआ शब्द। आगे करा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बताइए? 33 है। क से लेके ज्ञ तक, ठीक है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 25 हो गया। यड़ अलावा 17 ज्ञ है, ठीक है। आगे करें कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्रता। नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का करें कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अहिंसा हो जाएगा। हिंसा का मतलब होता है किसी जीव को मार देना, अहिंसा का मतलब जो है नहीं मारना। क्रांति का उल्टा हो जाएगा प्रतिक्रांति, और ठीक है शांति का अशांति हो जाता है। तो चलिए साथी, ये था आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। मैं फिर से बोलूँगा कि जो है व्याकरण पाठ में फोकस कीजिए, कवि लेखक का नाम वगैरह पढ़ लीजिए, हिंदी भाषा के थोड़ा इतिहास के बारे में जाइए, हिंदी भाषा में कौन कौन सा अवार्ड मिलता है, ठीक है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है लेटेस्ट में, साहित्य सम्मान जो है पुरस्कार, ये सब होता है, सरस्वती व्यास, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। बाकी लेखक कवि और व्याकरण अच्छे से कर लीजिए, पाठ्य पुस्तक का जो है समरी वगैरह पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। 40 नंबर के पार्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक मैराथन वीडियो डाल दूँ जिसमें 300-400 क्वेश्चन हो हर तरीके का, और जो है आप उसको देख लें। तो चलिए साथी, कल कोशिश करूँगा कि बना दूँ आप लोगों के लिए वीडियो, और बहुत जल्दी जो है कल जो है अपलोड हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं विदा। बाकी जिन भी साथियों को 6 to 8 का अगर हिंदी का चाहिए, अब तो समय नहीं है, तो आप लोग पढ़िए, बस रिवीजन कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। धन्यवाद।